धीरे मैं एक सीरीज लेके आऊँगा बेसिक टू एडवांस एक्सेल का। तो आज से मैंने स्टार्ट किया है बेसिक टू एडवांस एक्सेल। तो आप बेसिक से सीखिए एडवांस एक्सेल तक। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा एक्सेल में जो कि आज बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियों में काम में आने वाली है एक्सेल के फील्ड में। और आप कहीं भी जॉब करोगे तो आसानी से उन डेटा को एनालाइज कर सकोगे। तो मैं आपको बताऊंगा एनालाइज कैसे करते हैं डेटा को, डायनेमिक चार्ट, डायनेमिक पिवट टेबल, डायनेमिक टैब्स एंड मैनी थिंग्स। सो आज अपन स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। देखो बेसिक से ये एक सीट होती है, ये सीट होती है और यहाँ पे अपन ले सकते हैं नेक्स्ट सीट क्लिक करके। यहाँ पे फर्स्ट सीट पे वापस आ जाता है। ये छोटे छोटे सेल होते हैं और इनको मर्ज करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए भी एक चीज़ होती है, देखो यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये मोटा प्लस आ रहा है, और कोने पर लेके आता हूँ तो ये थोड़ा डार्क प्लस आ रहा है। जब बीच में और कहीं लेके जाता हूँ तो ये एरोज वाला चिन्ह आता है। तो तीनों का अलग अलग काम है, देखते हैं क्या काम है। तो बेसिकली पहले तो मैं सिलेक्ट वन टाइप कर लेता हूँ, वन टू टाइप कर लिया। अब देखो ये मोटे वाला प्लस आ रहा था, इसको राइट लेफ्ट क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट कर लिया। मोटे वाला प्लस तो सिलेक्ट करने के लिए होता है, और एक कोने से ये चिन्ह आता है, ये डार्क वाला ये होता है ड्रैग करने के लिए। तो यहाँ से इसको लेफ्ट क्लिक करके डाउन में लाऊंगा तो देखो सीरीज बनती जाएगी। अब नेक्स्ट एक और प्लस का सिंबल रह गया, ये वाला चिन्ह। और ये होता है कि ट्रांसफ़र करने का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको उठा के इधर ले आता हूँ। देखो वही चीज़ इधर आ गई है, और इसको वापस ऐसे ही करूँगा। ये वाला प्लस आएगा तो वापस इधर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं लिखता हूँ SUN, और इस पे गया और इसको ड्रैग करता हूँ। इसे ड्रैग करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऑटोमेटिक सीरीज आ जाती है। और इसी तरीके से मैं जैन लिखता हूँ, जनवरी, और इसको भी मैं ड्रैग करता हूँ तो नीचे पूरे मंथ सीक्वेंस वाइज आ जाएंगे। ये कुछ एक चीज़ें इसमें लिस्टेड होती है दोस्तों, इसलिए आ जाता है। हम भी अलग से अपन लिस्टेड कर सकते हैं ऐसे। जैसे आप भी 10-5 के कोई नाम लिखना चाहो, आप भी लिस्ट करना चाहो तो ऐसे ही लिस्ट बना सकते हो। बताऊंगा मैं आपको कैसे लिस्ट बनानी है ऐसे। जैसे ये ड्रैग हो रहा है तो ये अपने नाम भी ड्रैग हो सकते हैं क्या? जरूर हो सकते हैं दोस्तों, बताऊंगा मैं। पूरा आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और देखो अब इनको डिलीट करने के लिए इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इसे डिलीट कर देंगे। जब फॉर्मेटिंग की बात आती है, जैसे मैंने कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मैं मेरा ही नाम लिख लेता हूँ, नवीन, नवीन कुमार। अब देखो ये एक सेल में नहीं आ रहा, ये सेकंड सेल में भी इसके रेंज आ रही है। देखो सेकंड सेल में जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे खाली दिखाता है, कुछ नहीं दिखाता। जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसमें ये नवीन कुमार नाम लिखा हुआ है। इसको यहाँ से पकड़ के, इसको यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे फैलाए दिए जाते हैं ना, ये एक में एडजस्ट हो जाता है। अब देखो आप कितनी बार इतना एडजस्ट करोगे, तो हम मैं आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा जो आपको एडजस्ट नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। और जैसे ही आप लिखो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। तो ये सेल फिट वाला है, ऑटोमेटिक एडजस्ट वाला, वो भी बताऊंगा। उससे पहले अपन देखते हैं कि इसकी कुछ फॉर्मेटिंग। जैसे यहाँ पे लिखा, अगर मैं और भी लिखता हूँ, जैसे सन लिख दिया और इसको ड्रैग कर लेता हूँ, चलो ड्रैग कर लिया, और इधर जैन लिख देता हूँ। इसको भी मैंने ड्रैग कर लिया, यहाँ से कोने से आके लेफ्ट क्लिक करके रखना और नीचे डाउन में ड्रैग कर देना। फॉर्मेटिंग की बात आती है तो जैसे मैं इनको कर लेता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में इसको बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, इटालिक करना है तो आप यहाँ से इटालिक कर सकते हो, थोड़े तिरछे हो जाएंगे। अगर अंडरलाइन भी लगानी हो तो आप अंडरलाइन लगा सकते हो। हटाना है आपको तो वापस अंडरलाइन पे क्लिक कर दो। मतलब जो जो भी चीज़ें हटानी है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। बोल्ड हटाना है बोल्ड पे क्लिक कर दो, इटालिक हटाना है इटालिक पे क्लिक कर दो, और आप ऐसे क्लिक करके हटा सकते हो। ये देखो हटा दिया मैंने। और जैसे इनकी साइज़ भी बढ़ानी है, जैसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हो, साइज़ बढ़ा सकते हो। फिर वापस इसको फिट करना पड़ेगा ऐसे। साइज़ बढ़ेगी तो ये नाम भी बढ़ेगा, इसकी साइज़ भी बढ़ जाएगी ऐसे। मान लो कि इसमें कलरिंग करना है, जैसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में ये होता है बैकग्राउंड फिल, इससे बैकग्राउंड फिल हो जाता है। देखिए आप बैकग्राउंड फिल हो जाता है। और आपको ये फॉर्मेटिंग ये भी चाहिए,
जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी कलर में आना चाहिए। सेलेक्ट करो आप, इधर टेक्स्ट कलर होता है, जो आप टेक्स्ट कलर ले सकते हो। रेड तो रेड ले लो, थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं, बहुत अच्छे से दिखेगा। और देखो आप, ये खाली खाली दिख रहा है ना, इधर कुछ सेल्स दिख रहे हैं और इसमें खाली खाली, ये भी एक्चुअल में सेल है। और जो आपको प्रिंट में ये सेल नहीं आते हैं, अगर आप लेना चाहो प्रिंट में तो ही ये प्रिंट में आते हैं, अन्यथा हम अपन इसको बॉर्डर लगा के देख सकते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे, पहले सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मिलता है अपने को बॉर्डर, बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे, तो देखो सब पे बॉर्डर आ गया। अब अगर हम प्रिंट में देखना चाहे, कंट्रोल के साथ F2 करना, तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा, कंट्रोल प्लस F2। मैं लिख देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू के लिए। मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे शॉर्टकट की भी लिखवाता जाऊँगा। प्रिंट प्रीव्यू के लिए आता है कंट्रोल प्लस F2, आप लिख लीजिएगा कंट्रोल प्लस F2, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग देखो आ गई ना। फॉर्मेटिंग जब मैंने फॉर्मेटिंग कर रखा था, टेक्स्ट का कलर रेड, तो रेड में ही आएगा ना। अगर रेड नहीं करता, अब देखो वापस इसमें जाऊँगा, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है, फिर इसको फैलाना पड़ेगा ऐसे ऐसे। तो हम क्या करेंगे, ऑटो फिट देखते हैं आज। सबसे पहले अपन को कोई भी काम करने से पहले ऑटो फिट होना चाहिए, अपनी सीट वर्क सीट ऑटो फिट होनी चाहिए। वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ आपको। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें दो बात और बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखो लेफ्ट से लिखा जा रहा है और इधर राइट में स्पेस है। मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए, तो आप इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए, यहाँ से सेंटर में आ जाएगा। अगर आपको राइट से लेना है तो राइट अलाइनमेंट कर दीजिए, थोड़ा राइट में चला जाएगा। सेंटर में थोड़ा अच्छा लगेगा तो सेंटर में रखिए। आप इन सबको भी करना चाहते हो तो सबको करो सेलेक्ट और यहाँ पे सेंटर कर दो। देखो कितना बेटर लग रहा है। चलो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपन। ऑटो फिट वर्कशीट कैसे करें। तो यहाँ पे जिस भी सीट पे आप काम कर रहे हो, उस सीट पे आइए आप और वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और वहाँ पे मिलेगा आपको व्यू कोड का ऑप्शन, और व्यू कोड पे आप क्लिक कीजिए। व्यू कोड पे क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा यहाँ पे जनरल सीट। इस जनरल सीट को आपको वर्क सीट में कन्वर्ट करनी है। जनरल सीट कन्वर्ट इनटू दी वर्क सीट, और यहाँ पे तीन चीज़ें लिखनी है आपको। सेल्स, अच्छे से देखिए दोस्तों, ये तीनों चीज़ आपको लिखनी है और जैसा लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखनी है। आपने कुछ अलग से लिखा तो ये कमांड काम नहीं करेगी और आपकी ऑटो फिट वर्कशीट भी नहीं होगी। तो आप ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, वैसे मैं लिखवा दूंगा। सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट इतना करने के बाद में आप इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ से क्लोज, यहाँ से भी आप क्लोज कर दीजिए। जैसे क्लिक करता हूँ देखो ऑटोमेटिक फिट हो गया। अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा नवीन कुमार, ये देखिए दोस्तों फिट हो गया। कुछ भी लिखो आप, जैसे यहाँ पे नंबरिंग लिखो आप 3 लिखो, देखो। और इधर 2 3 ये नंबर लिख लिया, ये देखो फिट हो। अब आप ऑटोमेटिक फिट हो गया। जो भी लार्जेस्ट इसकी जिसमें लिखते हैं इसमें सेल में, उसी के हिसाब से होगा। जैसे मैंने लिखा नरेश, ये लो एडजस्ट हो गया। लिखवा देता हूँ, आप लिख लो कैसे कैसे किया मैंने। तो मैं स्टेप्स लिखवा देता हूँ। सीट नंबर 2 पे आके ऑटो फिट वर्क सीट, आपको प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस फाइल भी मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छे से एडवांस तक एक्सेल करवाऊंगा, बहुत अच्छे तक, आप देखिए बस ज़रूर। ऑटो फिट वर्कशीट के लिए राइट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक ऑन द करंट सीट, फिर क्लिक ऑन द व्यू कोड, जनरल कन्वर्ट इनटू द वर्कशीट। फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। फिर आपको क्लोज करना है,
अपना काम आप करिए और ये ऑटो फिट हो जाएगी। तो मैंने आपको नोट्स भी लिखवा दिए, नोट्स भी बराबर में लिखवाता रहूँगा और प्रैक्टिस फाइल भी मैं आपको भेजता रहूँगा ग्रुप में आइए, आप एक्टिव होइए और आपके जो भी साथी है जो एक्सेल सीखना चाहते हैं आप उन्हें भी ग्रुप में ऐड कीजिए और यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। और आज मैं एक अलग फॉर्मूला और बता देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने कल काम में आएगा। जैसे ऑटो फिट अपन वो करते हैं कि रेंडम संख्याएं चाहिए मेरे को, तो रेंडम संख्या अपन कैसे लाएंगे। जहाँ भी आपको रेंडम संख्या लानी है तो आप उतना तक को सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें सीट नंबर 2 पे करता हूँ ये काम, सीट नंबर 2 पे इसको डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट किया और डिलीट किया। जैसे मेरे को इतने टाइम में मेरे को रेंडम संख्या लिखनी है, क्योंकि अपन कल मार्कशीट पढ़ेंगे और इतने टाइम कर लेनी है। तो मैंने कर लिया सेलेक्ट और फिर इक्वल RAND रेंड बिटवीन का फंक्शन लगाएंगे। और कहाँ से देखो बॉटम और टॉप पूछ रहा है, बॉटम मतलब कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, टॉप मतलब कहाँ तक आपको संख्या लेके जानी है। जैसे मान लो कि मैं 1 से स्टार्ट करूँ और 100 तक जाना है, तो 1, 100 जाएगा। 1 और 100 के बीच में जो भी संख्या है रेंडम संख्या आ जाएगी। और मान लीजिए कि आप 100 से लेके 1000 तक चाहिए, तो 1000 100, 1000, तो 100 से 1000 तक की संख्या आ जाएगी। और ऐसी आप कई संख्या ला सकते हो, रेंडम संख्या। जैसे मैं यहाँ पर 11 से 99, 11 और 99 के बीच की संख्याएं आनी चाहिए। तो हमें एंटर हिट कीजिए और कंट्रोल के साथ डी कीजिए। कंट्रोल के साथ डी क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे को डाउन में जाना है, डाउन फिल करना है। और राइट में भी सेल्स है मेरे पास, तो राइट फिल करना है। राइट फिल के लिए कंट्रोल के साथ आर कीजिए, तो पूरा फिल हो जाएगा। मैंने क्या किया, पहले किया कंट्रोल के साथ डी, फिर किया मैंने कंट्रोल के साथ आर, राइट फिल हो गया। अब ये फॉर्मूला लगा है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला हटाना ज़रूरी है। अगर आप फॉर्मूला नहीं हटाते हो, ये नहीं हटाते हो, तो प्रत्येक कंडीशन में जो भी आप काम करोगे ये बार बार में नंबरिंग चेंज होती रहेगी। तो इट्स नेसेसरी टू रिमूव फॉर्मूला फ्रॉम हियर। तो करते हैं कंट्रोल के साथ सी कीजिए। कंट्रोल सी मतलब कॉपी हो जाता है और इसी के ऊपर अपन को पेस्ट करना है। पेस्ट करने वाला स्पेशल पेस्ट में जाना है। कंट्रोल वी से बेसिकली पेस्ट हो जाता है, बट यहाँ पे अपने को पेस्ट स्पेशल करना है। तो कंट्रोल प्लस एल्ट और वी, तीनों चीज़ साफ दबानी है आपको। कंट्रोल एल्ट वी, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस वी। मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगा वैसे तो, और आप फिर भी ध्यान रखिए। कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस वी, और फिर यहाँ पे आपको वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है, एंटर हिट करना है। फिर अगेन आपको एंटर हिट करना है, क्योंकि ये देखो राउंडिंग में जो भी ये लाइनें चल रही है, ये राउंडिंग में जो भी लाइन चल रही है इसको भी हटाना है। तो एक बार और एंटर हिट कीजिए। अब देखिए, अब कोई बता सकता है कि यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला यूज़ किया है? कोई नहीं बता सकता यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है। दोस्तों कैसा लगा? यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग में कर देता हूँ, करता हूँ सिलेक्ट। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट कलर कर देते हैं, जो भी चाहिए आपको। जी जी, बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हो, ऑल बॉर्डर पे कर दीजिए। ये लो दोस्तों, ऐसे ही अपन कल मार्कशीट बनाएंगे। और मैं इसका नोट्स लिखवा देता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप भी। पहले इक्वल लगाना है। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल यूज किया जाता है, तो आप इक्वल लगाइएगा। मैं इक्वल नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इक्वल लगाऊंगा तो फिर मेरा फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, मेरे को फॉर्मूला कंप्लीट करना पड़ेगा और मैं आगे बढ़ नहीं सकता। तो आप इक्वल लगा लीजिएगा आप, और बाकी वैसे की वैसे छाप लीजिएगा आप। रेंज बिटवीन ब्रैकेट स्टार्ट इनिशियल नंबर कॉमा एंडिंग नंबर ब्रैकेट। देखो इनिशियल नंबर स्टार्टिंग संख्या है, जो भी जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है वो इनिशियल नंबर्स होती है। एंडिंग नंबर्स वो होते हैं कि कहाँ तक आपको जाना है। फिर बाद में आप डाउन एरो लगाइएगा और एंटर कीजिएगा। फिर आप डाउन एरो लगाइएगा, कंट्रोल प्लस डी कीजिएगा। कंट्रोल डी का मतलब होता है डाउन फिल। फिर डाउन एरो लगाइएगा, कंट्रोल प्लस आर कीजिएगा, इसको बोलते हैं राइट फिल। एक फ्लैश फिल भी होता है, वो भी आपको बताऊंगा। ये एआई टूल है फ्लैश फिल। आपको एआई टूल भी सिखाए जाएंगे
बेसिक टू एडवांस में आपको एआई टूल तक हो सकता है, जहाँ तक चैट जीपीटी भी बताने की कोशिश करूँगा इसमें, और कैसे यूज किया जाता है सब ये आपको। अगेन अपन करेंगे Ctrl+C, इसको कॉपी बोलते हैं। फिर अगेन Ctrl+Alt+V, इसको बोलते हैं पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। फिर क्लिक ऑन द वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, फिर आप डाउन एरो, फिर एंटर कीजिएगा, 2 बार एंटर कर दीजिएगा। ये इसकी स्टेप्स है, आप स्टेप्स लिख लीजिएगा कॉपी में, एक कॉपी बना लो आप, एक नई। बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो, और आपको एडवांस तक सिखाया जाएगा बेसिक टू। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखिएगा। थैंक यू गाइज।